नई चीज आती है आप लोगों के पास। अभी तक कल तक जो भी आपने वीडियो देखी, जो भी आपने क्वेश्चंस करे, वो सारे थे सिंपल। आपको क्वेश्चन आता था 1 ईयर का इंटरेस्ट बताओ, 2 ईयर का इंटरेस्ट बताओ, आप इजीली कर लिया करते थे। अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है, ध्यान से सुनना, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली क्या होता है? अब सपोज करो मैंने बोला भाई मैंने ना लोन लिया बैंक से 1000 का, एग्जाम्पल सुनना सारे। मैंने बैंक से लोन लिया 1000 का। मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूं, कंपाउंडिंग एनुअली का और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का। अब कंपाउंडिंग एनुअली के केस में क्या होएगा? कंपाउंडिंग एनुअली के केस में क्या होएगा? प्रिंसिपल है 1000, रेट ले लेते हम 10%, और अभी हम सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर। ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों केसेस समझाता हूं फर्क क्या होता है। एनुअली के केस में आप क्या करोगे? अपना सिंपल सीधा सादा फॉर्मूला लगाओगे, आपका काम हो जाएगा। आप अपना जो आपका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही बता रहा हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपका हो जाएगा। प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 1000, रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 1 अपॉन 100। आपका ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 100 रुपीज, और आपका अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, दैट इज 1000 प्लस 100, दैट इज 1100 रुपीज। ये हो जाएगा आपका सिंपल, जो हम करते हैं एनुअली। अभी तक हमने 7th में भी जितना भी पढ़ा, 8th में भी हमें में जितना ही पढ़ा, वो हमने पढ़ा एनुअली, साल के हिसाब से। अब लेकिन अगर ये हाफ ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली का ये मतलब है कि मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, मैं हर 6 मंथ्स के बाद दूंगा। हाफ ईयरली का ये मतलब है जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ना बैंक को, वो हर 6 मंथ्स के बाद पे करूंगा। यूजुअली जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं वो करते हैं 1 साल बाद, लेकिन यहां पर हमें बोला हुआ है जो मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगा वो हर 6 महीने बाद दूंगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, लेकिन एक छोटा सा फर्क आ जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्क देखना, प्रिंसिपल आपका 100, रेट आपका सेम 10%, लेकिन अब जब आप टाइम लिखोगे ना, तो अब आप 1 ईयर को 6 मंथ्स में डिवाइड कर दोगे। अब 1 ईयर में कितने 6 मंथ्स आते हैं? 1 ईयर में 2 6 मंथ्स आते हैं, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। तो पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे 6 मंथ्स के हिसाब से। कैसे? 1000 इंटू 10 इंटू 6/12। 6 मंथ्स का कैसे निकालते हैं? 6/12 डिवाइडेड बाय 100। अब आपका ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 250 जा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹50। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये आया है 6 मंथ्स का, 1 ईयर का नहीं, ये आया 6 मंथ्स का। तो अब जब आप अगले 6 मंथ्स का निकालोगे, जब आप अगले 6 मंथ्स का निकालोगे, तो अब आपका प्रिंसिपल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अब आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? पहले था आपका प्रिंसिपल 1000, उस पे आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड करोगे, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 1000 प्लस 50, दैट इज 1050। ये हो जाएगा आपका अगले 6 मंथ्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट। यही आपको याद रखना है। जो अब ये आपका आ गया ना 1050, अब ये आपका नया प्रिंसिपल हो गया। अब जब आप अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, आप इस पर निकालोगे, 1000 को आप भूल जाओगे। हाफ ईयरली में बस यही फर्क आता है कि अब जो मैं निकालूंगा, मैं इस पर निकालूंगा 1050 पर। तो क्या हो जाएगा मेरा? निकालते हैं। SI इज इक्वल टू
P into R into T upon 100, दैट इज प्रिंसिपल है आपका 1050, रेट है आपका 10, टाइम है आपका फिर से 6 मंथ्स, क्योंकि आपको टोटल 1 ईयर का निकालना है। 6 मंथ्स का आप निकाल चुके हो, अब आप फिर से 6 मंथ्स का निकालोगे, डिवाइडेड बाय 100। तो आपका ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा, कैंसिल कर लोगे 2 1 जा, ये आ जाएगा 50.5। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 50.5। तो आपका फाइनल अमाउंट हाफ ईयरली के सिचुएशन में जब आप आधे आधे साल करके पैसे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल अमाउंट विल बी, जो आपका प्रिंसिपल था प्लस जो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला पहले वाला, फिर जो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला दूसरे वाला, SI1 प्लस SI2, वैल्यू पुट कर दो सबकी। प्रिंसिपल था 1000, SI1 आया था 50 रुपीज, SI2 आया था 50.5। तो ये कितना हो जाएगा 1010 पॉइंट, सॉरी ये हो जाएगा 1100.5। अब आप देख सकते हो कि कितना फर्क पड़ा। जब आप कर रहे थे एनुअली, जब आप एक साल के पैसे इकट्ठे दे रहे थे तब आपको देने पड़ रहे थे 1100, लेकिन जब आपने आधे आधे साल करके दिए तो आपका नुकसान हो रहा है 50 पैसे का। अब आपको देने पड़ रहे हैं 1100 और 50 पैसे, 1100.5 रुपीज। होएगा कि भाई साहब ये तो हम करते करते ही पागल हो जाएंगे सर, कैसे करेंगे हम इतना ज्यादा। ये है लॉन्ग प्रोसेस, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा, आपको वैसे करना है। अब देखना शॉर्टकट क्या होता है। देखो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए ना, आपको ध्यान, पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको कंपाउंडिंग एनुअली आता है, जो मैंने आपको भी कल करवाया, अगर आपको कंपाउंडिंग एनुअली आता है तो आप क्या करोगे, जो आपका मेथड मैंने आपको बताया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, n मतलब टाइम पीरियड। लेकिन अगर अब आपको यहां पर कंपाउंडिंग, ध्यान से सुनना, अगर अब आपको यहां पर आ जाता है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, क्वेश्चन में लिखा होएगा, आपको खुद कुछ मेहनत नहीं करनी, क्वेश्चन में लिखा होएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, ये वाला बहुत ही हल्का सा फर्क आएगा, ध्यान से सुनना क्या फर्क आएगा। आपका अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल एज इट इज, देखो ऊपर से प्रिंसिपल प्रिंसिपल एज इट इज, ये 1 एज इट इज, प्लस रेट अपॉन 200। पहले क्या होता था, रेट अपॉन 100, अब आपका क्या हो जाएगा, रेट अपॉन 200। और पावर में पहले होता था n, अब हो जाएगा यहां पर 2n। और एक बात का ध्यान रखना, इस 2n का क्या मतलब है, 2n इस, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, 6 महीने, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूं क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक एक समझ लीजिएगा। ध्यान से देखना, देखो बुक में आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, Vasudevan invested 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly। आपको वर्ड दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल है आपका 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मेंशन कर देना 12% पर
एनम कंपाउंडेड, ब्रैकेट में लिख देना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये मेंशन कर देना। उसके बाद टाइम पीरियड, आपको 2 टाइम पीरियड दे रखे हैं। आपको पहला जो दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, वो दे रखा है आपको टाइम पीरियड 6 मंथ्स। तो मैं आपको बताता हूं हम ये कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला प्रिंसिपल, सॉरी, पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, मैं आपको बताता हूं फिर हमने क्या करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 200 इज इक्वल टू 2n। अब मुझे आप में से कोई इंटेलिजेंट बताए 6 मंथ्स को मैं कितना, सब सोच के बताना जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 6 मंथ्स को जब मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा, आयुष 6 मंथ्स को जब मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या हाल कर दिया। एक बात का याद रखना, टाइम पीरियड आपको मंथ्स में दे तो रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 मंथ्स को हम क्या लिख देंगे, 6/12 ईयर्स। तो अब आप अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा वेरी इजी। देखो, प्रिंसिपल था आपका 60,000 इंटू 1 प्लस रेट था आपका 12, नीचे था आपका 200, 2n, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, यहां पर कितने इयर्स है हमारे, 6/12 इयर्स। तो आप यहां पे लिखोगे 6/12, कैंसिल कर लो, 6 1 जा 6 2 जा 2, 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, खाली 1। इधर अंदर भी कैंसिल कर लो, 12 6 जा 1200 जा, और मत करना क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगी इससे कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 60,000 इंटू एलसीएम लो 1 प्लस 6/100, एलसीएम ले लो 60,000 इंटू आपका एलसीएम आएगा 100, तो ये आ जाएगा 106/100। अब आप अपनी कैंसिलेशन कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो 600 इंटू 106, ये आपका आ जाएगा 600 इंटू 106, दैट इज 63,600, दैट्स ऑल। अब मेरे से